पातु नो नित्यं ज्ञानिदर्शननायिका चारित्रणविगम्भीरा मोक्षमार्ग उपदेशिका। आशीष से हाथी गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्धाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बारी बारी गुरु को करती नमोस्तु। मैं बारी बारी गुरु को करती नमोस्तु। मैं बारी बारी गुरु को करती नमोस्तु। जय बोलिए देवादिदेव कचड़ श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री युक्त सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव अक्षुण अंकलिकर परंपराचार्य श्री युक्त सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक ईश्वर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराधक श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। बंधुओं, गुरु उपासती पूर्ण हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि गुरु के लिए बहुत कुछ कहने का भाव करता है। क्योंकि हमें जो भी प्राप्त होता है गुरुओं के आशीर्वाद से, गुरुओं के चरण सानिध्य से प्राप्त होता है। आपको गुरु उपासती की परिभाषा में बताया था कि गुरु उपासती किन की जाती है? जो निर्गंत हैं, दिगंबर हैं, परिग्रह रहित हैं, श्रृंगार रहित हैं, केसलोच करते हैं, ऐसे वो निर्गंत साधु की गुरु उपासती की जाती है। और उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका विनय करना चाहिए और उनकी आवश्यकता अनुसार उनको उपकरण भेंट करने चाहिए। ये गुरु उपासती। और नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान आदि देना चाहिए। तो गुरु उपासती के माध्यम से आपको आज एक कथानक सुनाते हैं कि गुरु की सेवा का फल क्या होता है। और वो कथानक पूज्य गुरुदेव अक्सर सुनाते हैं, बहुत ही प्रचलित है वो कथानक, परंतु आज गुरुदेव के सामने मैं उस कथानक को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। एक गांव में एक महानुभाव थे और उस गांव में किसी के पुण्य से, किसी के सौभाग्य से या उस गांव के पुण्य से एक निर्गंत साधक का आगमन हुआ। तो वह निर्गंत साधक वहाँ पर आते हैं और उस नगर में रुकते हैं, वहाँ की संत वसतिका में रुकते हैं और रुक कर के अपनी क्रियाओं को, अपनी चर्या को करते हैं। तो वहाँ पर एक महानुभाव थे जो बहुत निर्धन थे, जिनके पास कोई व्यवसाय, कोई कार्य नहीं था। तो वो प्रतिदिन आते थे और गुरु की सेवा में लग गए। वो उनका कार्य था उन मुनिराज की कमंडल को साफ करना, जल आदि उसमें देना, उनका पाटा आदि इधर से उधर लगाना और उनकी बैया वृत्ति करना। पूरा दिन वो वहीं पर व्यतीत करते थे। बहुत ज़्यादा निर्धन थे, कोई व्यवसाय और निर्धन की बात नहीं है, परंतु उनके पास कोई कार्य नहीं था। तो ऐसे ही वो निरंतर उन महाराज की, उन मुनिराज की सेवा करते रहे और कुछ समय तक वहाँ पर उन मुनिराज का प्रवास रहा। और जब प्रवास रहा काफ़ी समय तक, तो वो निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहा। उसको ये नहीं था कि मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ तो मुझे कोई व्यवसाय मिल जाएगा या मुझे कुछ संपत्ति मिल जाएगी या मुझे आजीविका चलाने का कोई साधन प्राप्त हो जाएगा, ऐसा उसका कोई भाव नहीं था। बिना इच्छा के, बिना स्वार्थ के वो उन मुनिराज की सेवा करता रहा, बैया व्रती करता रहा। और इतनी अत्यधिक की जैसे कि एक माँ अपने बालक की स्वेच्छा से, बालक की सुरक्षा की दृष्टि के लेकर के उसकी देखभाल करती है। उस प्रकार उस श्रावक कह लीजिए, क्योंकि जो सेवा करता है वही श्रावक कहलाता है। जो विनय भाव के साथ गुरुओं के चरण सानिध्य में रह कर के उनकी बैया वृत्ति आदि करता है वही श्रावक कहलाता है।
तो वो है निरंतर ये कार्य करते रहे। मुनिराज कुछ समय तक वहाँ रुके और जब वहाँ से बिहार का समय आया तो मुनिराज के मन में, हृदय में करुणा की दृष्टि अक्सर रहती है, वात्सल का भाव रहता है। तो जब वो इतने दिनों से सेवा कर रहा था तो मुनिराज ने उससे पूछ लिया था, भाई तुम सारे दिन यहाँ पर मेरी सेवा करते हो, आखिर में अकेले हो क्या, गृहस्थी नहीं है कि सब कुछ है महाराज जी, तो फिर आप कोई कार्य काम धंधा कि नहीं, वो चलता रहता है, मेरे पास कोई भी कार्य नहीं है, जैसे भी है वैसे चलता रहता है। तब भी उस श्रावक ने, उस महानुभाव ने अपनी भावना को ये कह के नहीं रखा कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि हमें कोई काम धंधा नहीं, उसने कुछ भी नहीं पूछा। परंतु जब मुनिराज जाने लगे तो करुणा की दृष्टि से, वात्सल्य के भाव से मुनिराज ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, एक काम करना, तुम्हारे पास कोई कार्य नहीं है, आशीर्वाद रूप में मंदिर की बेदी के बीच में एक अंक लिख करके जा रहा हूँ। आपको प्रतिदिन की जो आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता हो उसमें उतना जीरो लगा लेना। और मुनिराज आशीर्वाद दे करके चले गए। फिर उस महानुभाव ने क्या किया, एक जीरो लगाया, काम के लिए गया, 10 रुपए का काम प्राप्त हो गया। फिर और ज़्यादा इच्छाएं बढ़ गई, फिर और लगा लिया, फिर और ज़्यादा इच्छाएं बढ़ गई, क्योंकि इच्छाएं कभी पूर्ण होती हैं। अग्नि में जितना घी डालोगे वो बढ़ती ही जाएगी। उसी प्रकार ये इच्छाएं हैं, ये कभी तृप्त नहीं होती हैं। अगर इनमें जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा ये इच्छाएं हमारी ऊपर की ओर बढ़ती जाएंगी, आसक्ति बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार उस महानुभाव के साथ में हुआ कि प्राप्त हो रहा है, घर से बाहर जाता है, कुछ काम करता है तो जितना सोच के जाता है या जो अंक लगाता है उतना प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे करते 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 उसकी इतनी आसक्ति बढ़ गई, इतनी इच्छाएं बढ़ गई कि उसने बहुत ज़्यादा आसक्ति बढ़ा ली। तो क्या हुआ, संयोग से पुनः कुछ समय उपरांत मुनिराज का आगमन उसी नगर में होता है, हो जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बार अगर सूर्यनगर में आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी आ गए तो पुनः दोबारा कभी नहीं आए। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं, कुछ ऐसे भी श्रावक होते हैं जिनके पुण्य से संतों के चरण बार बार वहाँ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब तीर्थंकर परमात्मा का सोनागिर में 16 बार समव शरण आ सकता है, महावीर भगवान का विप्लाचल पर्वत पे बार बार वह समव शरण आ सकता है, तो निर्गंत साधुओं के चरण आपके नगर में नहीं पड़ सकते? अवश्य पड़ सकते हैं। क्योंकि किसी भी एक जीव के पुण्योदय से जब समव शरण में बिहार हो जाता है, समव शरण के लिए, देशना के लिए, तो इन निर्गंत मुनिराज का आपके नगर में आगमन भी किसी एक भव्य आत्मा के लिए भी हो सकता है। तो बंधुओं, तो वह मुनिराज पुनः लौट करके उस नगर में आते हैं। तो आते हैं तो दर्शनार्थी के लिए और भी लोग आते हैं, पहले भी आए थे, परंतु सेवा भाव से एक व्यक्ति पूरे दिन रात सेवा करता था। तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मुनिराज ने देखा वो व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। आखिर में क्या हुआ, कोई घटना तो नहीं घट गई कि शायद कोई ऐसी अनहोनी हो गई हो कि भाई कुछ उसके साथ में ऐसी घटना हो गई हो। तो फिर मुनिराज ने पूछ ही लिया कि भाई एक बात बताइए, जब मैं यहाँ पहले आया था तो एक वो व्यक्ति था जो बहुत सेवा करता था, कमंडल में पानी देता था, पाटे इधर से उधर रखता था, वो कहाँ है? तो वो बोलते हैं, अरे महाराज आप ऐसे उसका नाम नहीं लेना। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे वो तो नगर सेठ बन गया, आपका आशीर्वाद इतना उसको फला कि वह तो आपके जाने के बाद पता नहीं आप ऐसा कौन सा आशीर्वाद दे करके गए, ऐसा कौन सा आपसे घटित हुआ कि वो तो नगर सेठ बन गया। तो सूचना भी पहुंचाई कि ठीक है कोई बात नहीं, उसको सूचना पहुंचा देना कि वो महाराज आए हैं, उन मुनिराज ने आपको याद किया है। तो बुलाया तो उसने कह दिया भाई समय नहीं, नगर सेठ बन गया, कसाय भाव अहंकार आ गया कि मैं नगर सेठ, और समय भी नहीं। बुलाया, 2-3 दिन हो गए नहीं आया।
फिर मुनिराज ने सोचा आखिर में ऐसा क्या कार्य हो गया। तो पुनः उस वेदी के पीछे जा कर के देखते हैं कितने जीरो उस व्यक्ति ने लगा दिए कि वेदी के पीछे जगह ही नहीं रही। मुनिराज सोचते हैं अरे ये तो बड़ा बेईमान निकला, हम तो सिर्फ आशीर्वाद ये दे करके गए थे कि अपनी गृहस्थी का नीति के साथ में गुजारा कर सके, अपने जीवन को यापन कर सके, ये आशीर्वाद देकर गए थे, पर इसकी तो बेईमानी की कोई था ही नहीं निकली। और फिर बुलाने पर भी नहीं आ रहा। बहुत से ऐसे होते हैं जो गुरुओं के आशीर्वाद से फलीभूत तो हो जाते हैं, परंतु फिर उन गुरुओं के चरणों में पुनः जाने का भाव नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समय ही नहीं रहता, याद ही नहीं आती कि किसके आशीर्वाद से अशुभ कर्म का क्षय हुआ और आपका शुभ उदय आया और आपका जीवन मंगलमय हो गया। तो फिर गुरु महाराज वैसे ऐसा तो करते नहीं हैं, लेकिन जब लगे कि भाई बेईमानी नीति बढ़ती बिगड़ती जा रही है, तो जब वहाँ से गए तो उन्होंने क्या किया, अपना दिया हुआ, दूसरे का तो नहीं कर सकते, पर जो उन्होंने दिया था, जो उन्होंने एक बनाया था, उसको इरेज कर दिया। ठीक है ना। और मुनिराज वहाँ से चले गए। तो फिर जो हुआ वो आप सभी लोग समझदार हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुओं के चरण सानिध्य में आओ और गुरुओं के आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त होता है, पर नीति के साथ जीवन यापन करो तो आपका जीवन मंगलमय रहेगा। अनीति को करने का प्रयास ना करें। मैं आज देखती हूँ पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री जब उठते हैं ना, तो बहुत से महानुभाव मंदिर में पूजा आचार्य श्री के खड़े होने पर पाटा लगाते हैं तुरंत, क्योंकि उनको पता है कब ध्यान से उठते हैं तो सीधे ज़मीन पे पैर नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर भी पूज्य गुरुदेव खड़े होते हैं तुरंत पाटा लगाते, फिर हटाते हैं और फिर नमस्कार आदि करते। कितना भैया वृत्ति करते, कितनी सेवा करते हैं और विशेष ध्यान रखते हैं। तो आप निश्चिंत रहना, आप जो सेवा कर रहे हैं ना, वह आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि सेवा कभी किसी की व्यर्थ नहीं जाती है। जरूरी नहीं है कि वो सेवा आपको तुरंत उसका फल तुरंत प्राप्त हो जाए, लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल भी मीठा होता है। इसीलिए कहते हैं कि सेवा नित तेरी करो, तेरे द्वारे पे आऊं मैं, चरणों की धूली को नित्य शीश लगाऊं मैं, ज्ञानामृत पा कर के नित्य कर्म करो मेरा, इस बालक के सर पर गुरु हाथ रहे तेरा। क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इस आशीर्वाद में इतना अतिशय है। समय तो अत्यधिक हो रहा है, परंतु मैं अपनी घटी हुई घटना को, मेरे जीवन में जो घटा उसको मैं आपके सामने रखूंगी, जो बिल्कुल जीवन का सत्य है। दीक्षा के बाद में स्वास्थ्य खराब हुआ, 1 साल के बाद में ज़्यादा खराब हो गया और दिखाया गया डॉक्टर को, तो पैनक्रियास सिस्टम में दिक्कत बताई गई। और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया रिपोर्ट्स के माध्यम से कि आपके पैनक्रियास सिस्टम जो होते हैं वो काम करना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, और अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया एलोपैथिक तो आपका दिक्कत बहुत हो सकती है। तो आचार्य भगवंत को भी चिंता हुई, बड़े आचार्य श्री से बोला गया। तो आचार्य श्री क्षेत्र पर भी निरंतर ध्यान में रहते हैं, जाप आदि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। तो प्रातःकालीन में ध्यान करते थे, 3:30 बजे से वो बैठते थे। और आचार्य श्री ने बोला कि मेरा ये श्रद्धांत था कि मुझे परमात्मा की भक्ति और गुरु चरण सानिध्य से ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, एलोपैथिक औषधि के लिए मना कर दिया। तो फिर पूज्य गुरुदेव ध्यान करते थे, तो मैं 5:30 बजे, जब पूज्य गुरुदेव 6 बजे 6:30 बजे अपना ध्यान से उठते थे, तो मैं जा कर के वहाँ बैठ जाती थी उनके समक्ष सामने।
और गुरु स्मरण करती थी मैं, परमात्मा के सामने, गुरु के सामने बैठ करके मात्र गुरु स्मरण करती थी। और जब गुरुदेव का ध्यान से उठते थे और दृष्टि मेरे ऊपर पड़ती थी तो मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता था। बंधुओं, सच कह रही हूँ, आज उस पैनक्रियास सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल प्राप्त हुई और मैं स्वस्थ हूँ। थोड़ा बहुत तो ये शरीर है, लगा रहता है, परंतु मैं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आज श्रद्धान होना चाहिए। अगर परमात्मा के प्रति और गुरु के प्रति आपका श्रद्धान है तो आपके जीवन में कोई भी अनहोनी घटना नहीं हो सकती है। ऐसी मंगल भावनाओं को पूजाचार्य गुरुदेव के चरणों में अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ कि मेरा जीवन धन्य हो गया ऐसे गुरुओं को पा करके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।